हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। +2 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 है। नो डाउट चैप्टर बहुत लेंथी है, इस करके ये टोटल आई थिंक 7 लेक्चर में कन्वर्ट हो गया। टोटल 7 लेक्चर बनेंगे इसके, लास्ट लेक्चर होगा हमारा। तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड dy upon dx given y is equal to 12 into 1 minus cos t and x is equal to 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन t। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 को बाहर लिखिए, 1 का 0 हो गया, इसका माइनस साइन होता है, ये प्लस साइन आ गया। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ले लीजिए। 10 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में एज इट इज़ 1 माइनस कॉस टी। हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 साइन टी एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू 10 1 माइनस कॉस टी। आपने निकालना क्या है? आपने निकालना dy अपॉन dx। वी फाइंड dy अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा 12 साइन टी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, ये इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 10 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी। दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया 6 अपॉन 5। साइन टी का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस टी का क्या फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। +1 के सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ये आपके पास कट गया, एक साइन टी से साइन टी कट गया, ये साइन टी से ये साइन टी कट गया, आपके पास बचा क्या है, दिस इज इक्वल टू 6/5। ये बन जाएगा कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 इक्वल टू 6/5 कॉट टी अपॉन 2 इज़ द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, y की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। आप एक काम करिए, इसको सिंपल कर दीजिए, इसे पुट कर लो। आप पुट करो, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेशन होता है, लेकिन जब हम इसका बेटा डेरिवेशन करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। क्योंकि आपके पास फार्मूला ये होता है ना कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, है ना फार्मूला ये। यही चीज़ हमने बनानी है, मैंने इसको पुट कर दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स पुट करो वैल्यू। देयरफॉर y इज इक्वल टू, एक आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, दिस वन इज थीटा। कटिंग का मतलब ये नहीं है कि ऐसे कटिंग होती है, नो नो नो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, दिस इज द फार्मूला।
तो ये होएगा थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया वाई की वैल्यू। अब आपके पास इसको सॉल्व कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ले लीजिए। लेकिन इसका तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, ये तो पाई बाई 2 के बराबर है। प्लस वन में आपने सारे फार्मूले किए होंगे, पाई बाई 2। तो इट मीन्स जो y की वैल्यू कितनी आ गई है पाई बाई 2, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना हो गया, पाई बाई 2 इज़ कॉन्स्टेंट टर्म, आंसर इज़ ज़ीरो। इसका बेटे आंसर आएगा ज़ीरो, ज़ीरो इज़ दी आंसर, ये आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार CBSE में आ चुका ये क्वेश्चन। गिवन x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, राइट। फाइंड करना है डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू दिस वन। तो मैंने क्या किया ना, इस टर्म को ट्रांसपोज कर दीजिए, एक्स रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, राइट। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग कर दीजिए। जब आप स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर, वाई स्क्वायर की टर्म लेके जाइए इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाइए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसके फैक्टर बना दीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, ये भी आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया, देयर फोर यहीं पे कर लीजिए, दैट इज़ यहीं लिख लेते हैं, दैट इज़ एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स माइनस वाई नॉन ज़ीरो। ये तो जीरो हो नहीं सकता, एक्स माइनस वाई, अगर ये जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा, ये तो दोनों डिफरेंट टर्म ने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई को कॉमन ले लीजिए, जहाँ से इन दोनों में से वाई को कॉमन ले लीजिए, मैंने वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स पॉइंट 1 प्लस एक्स, राइट। देयरफॉर अब निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस तो है ही है, नीचे कितना आ गया 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, नीचे स्टार्ट करिए, फर्स्ट ये फर्स्ट ऊपर वाला सेकंड, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाली टर्म 1 माइनस ऊपर वाली टर्म, डेरिवेशन ऑफ नीचे वाली टर्म 1 आ गया, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस, हाँ करो सॉल्व, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज द आंसर। यही तो आपने प्रूव करना था, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस ए, अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 15, इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो ऐसा करते हैं, चलिए इसी में कर लेते हैं या नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन इज लेंथी, ये प्रूव करना अपने सॉल्यूशन। गिवन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो इसको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना बन जाएगा जी, ये आ जाएगा 2 x माइनस ए प्लस 2
वाई माइनस बी, फिर इसका डेरिवेशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी, ये टू बार चला गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, ये चलिए इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म इस साइड चलेगी, टू बार चला गया, ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये वैल्यू आ गई है वाई माइनस बी, ये आ गई है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, राइट, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो नीचे क्वेश्चन फार्मूला लग जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, माइनस वाई माइनस बी इंटू वन माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास है दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए, ओवरऑल नेगेटिव, एलसीएम ले लीजिए, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, नीचे है वाई माइनस बी का ओवरऑल कितना बन गया क्यूब, बट वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लगी है सी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप सी स्क्वायर, इसका मतलब सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब, ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी सी स्क्वायर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। नाउ आपने इसे प्रूफ करना कि दिस वन इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, ये वैल्यू ले लीजिए। नाउ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करिए और प्रूव कर दिए विच इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, कर दीजिए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ओवरऑल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू
दिस वन इज नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव का क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये कितना बन गया 1 प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर नीचे y माइनस बी होल स्क्वायर ओवरऑल पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस वी दी पावर 3। क्लियर? इसको करो एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा y माइनस वी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी क्यूब। बट y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है y माइनस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ये आ गया सी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 अपॉन इसकी पावर भी 3/2 है, ये कट गया y माइनस बी दी पावर 3 आ गया इंटू ये ऊपर चला गया y माइनस बी दी पावर 3 अपॉन माइनस सी स्क्वायर। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर कितना आ गया, ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी है और ये इससे कैंसिल होगी है, तो इसका मतलब ये बना कि माइनस सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। आंसर आ जाएगा माइनस सी, आंसर इज माइनस सी, राइट। तो माइनस सी क्या हो गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ A and B। दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। गिवन cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। आपने प्रूफ करना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस वन। यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। नीचे से स्टार्ट करिए, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। कर दो सॉल्व। दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, जब कॉस का डेरिवेशन करेंगे माइनस साइन वाई आ गया। हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस कॉस वाई, जब इसका डेरिवेशन करेंगे माइनस साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू ए प्लस हो जाएगा, लगा दो इसका जो फार्मूला ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का। अब
आपके पास से ये वाला जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला बन गया जी, बिकॉज साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला। तो ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये टर्म आपके पास कैंसिल हो गई है, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, देयरफॉर आपने क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, कर दो इसका रेसिप्रोकल, आपने निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई नीचे साइन ए, यही आपने प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, y की वैल्यू है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ए कांस्टेंट है, कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ये साइन से साइन कट गया, राइट। ऐसे करो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑल्सो, डी वाई अपॉन डी टी, ये वाई की वैल्यू है, ए कांस्टेंट, इसका कॉस टी हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ले लीजिए, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 1, दिस इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, दिस वन इज कैंसल, आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए टी साइन टी, ए टी साइन टी। नाउ मैंने निकालना डी टू वाई पॉइंट डी एक्स के, फर्स्ट निकालेंगे डी वाई पॉइंट डी एक्स, डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई पॉइंट डी टी इंटू डी टी पॉइंट डी एक्स, डी वाई पॉइंट डी टी ए टी साइन टी, डी टी पॉइंट डी एक्स उल्टा दीजिए इसको, नीचे आ गया ए टी कॉस टी, कट के कितना आंसर आ गया, टेन टी, इसका आंसर आ गया टेन टी, ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, टेन टी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन टी का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर टी, फिर टी का क्या होएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये है डी एक्स अपॉन डी टी, उल्टा दीजिए इसे, ए टी कॉस टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी, कॉस टी को ऊपर ले जाओ, secant cube t, this one is the answer, right। next question है, if fx equal to mod x cube, इसका मतलब हमारे पास है, उसने गिवन दिया fx equal to mod x cube, mod x cube, show that f double dash second derivative f double dash x means exists for our reals x and find it, क्लियर। क्या हम fx को इक्वल टू
mod x square, this is equal to x mod x इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आ गया कि आपके पास जो मोड एक्स की वैल्यू है वो हो गई है एक्स स्क्वायर मोड एक्स, एक्स स्क्वायर मोड एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर ਨੂੰ हम ये भी लिख सकते हैं मोड एक्स स्क्वायर, राइट। एक चीज़ और भी नोट कर लेते हैं, जब हम डेरिवेटिव करेंगे मोड एक्स का, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ मोड एक्स, ये होता है एक्स पॉन मोड एक्स, मैंने फार्मूला लिखाया हुआ इसका एक्स पॉन मोड एक्स। अब ये एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई है एक्स स्क्वायर मोड एक्स। अब चलते हैं फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फॉर ऑल रियल एफ डैश एक्स इक्वल टू कर दो, इसका डेरिवेटिव करिए, कितना आ गया, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ मोड एक्स प्लस मोड एक्स डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मोड एक्स का डेरिवेशन एक्स पॉन मोड एक्स प्लस मोड एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं मोड एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये कितना बन गया मोड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस 2x इंटू मोड एक्स, राइट। एक टर्म आपकी ये कैंसिल हो गई है, दिस वन इज कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स प्लस 2x मोड एक्स, टोटल कितना बन गया जी 3x मोड एक्स। बड़ी अच्छी तरह करना क्वेश्चन। देयरफॉर आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है 3x मोड एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स, राइट। तो पहले हम एफ डैश एक्स को देखेंगे, उसी के बाद हम चेक करेंगे ना एफ डैश एक्स को एग्जिस्ट के लिए। चलिए पहले एफ डैश एक्स पे आ जाइए। फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मैंने पहले किया फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब है फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ले लीजिए लेफ्ट हैंड वेरिएबल equal to f dash 0, this is equal to limit h tends to 0 minus f0 plus h minus f0 upon h, this is equal to limit h tends to 0 minus, ये बन जाएगा fh minus f0 upon h, this is equal to, तो ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एफ एच की वैल्यू कितनी हैगी है एफ ऑफ एच, ये दिया आपके पास है, कहाँ लिखा ये वैल्यूज, ये इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बन जाएगी। तो ये कितनी होगी है एच स्क्वायर मोड एच माइनस 0 अपॉन एच, क्लियर। एच से एच कट गया, एच को 0 पुट करिए, आंसर इज 0, इसका आंसर 0 आ गया। अब करते हैं राइट हैंड वेरिएबल एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट 0 प्लस f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, this is equal to limit h tends to 0 plus f0 plus h, fh minus f0 upon h, limit h tends to 0 plus fh की वैल्यू
कितनी है, एच स्क्र प्लस मोड एच स्क्र मोड एच, एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो अपॉन एच, तो ये आपके पास कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू ये एच से एच कट गया, एच टेंड्स टू जीरो पुट करिए, एच टेंड्स टू जीरो प्लस मीन्स एच इज़ पॉजिटिव, एच टेंड टू जीरो माइनस मीन्स एच इज़ नेगेटिव। क्लियर पॉइंट हो गया ना जी। तो इसमें भी पुट कर दीजिए, दिस इज अगेन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया एच से एच कट गया, इसका मतलब ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एक आ गया एच इंटू मोड एच किसके बराबर होएगा, एच के बराबर, क्यों, एच टेंड्स टू ज़ीरो है, एच इज़ पॉजिटिव, तो मोड एच इक्वल टू एच, यहाँ पे मोड एच माइनस आएगा, अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें तो दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका आंसर ज़ीरो आ गया। पॉइंट क्लियर। अगर मैं इसको भी करूँ, चलो इसी पे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। देखिए एक मिनट पहले, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, ये कितना, एच से एच कट गया, एक आ गया एच तो एक हो गया माइनस एच, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस, अब ये ज़ीरो आ गया। क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड वेरिएबल और ये राइट हैंड वेरिएबल आपस में इक्वल हो गया। क्लियर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड वेरिएबल इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल इक्वल टू एफ डैश ज़ीरो। क्लियर, इक्वल हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलते हैं एफ डबल डैश एक्स पे, दस देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x mod x 0 for x not equal to 0 and for x equal to 0। क्लियर हो गया ना, ये वाली वैल्यू दी है एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये 3x mod x। चलिए एफ डैश एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, अब चलते हैं डबल डेरिवेटिव के ऊपर। डबल डेरिवेशन फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स कर दो इसे, ये बन जाएगा 3 फर्स्ट डेरिवेशन mod x प्लस mod x डेरिवेशन x, ये कितना हो गया 3x, mod x का डेरिवेशन क्या होता है, x पर mod x प्लस आ जाएगा mod x, राइट, दिस इज इक्वल टू 3, ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन mod x प्लस mod x। आपने इसे लिख दिया 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, mod x का स्क्वायर अपॉन mod x प्लस mod x, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू mod x प्लस mod x, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 mod x, टोटल आ गया 6 mod x प्लस दिस वन इज 6 mod x। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई है, राइट, अब कर दीजिए इसे, तो देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 ऑफ mod x, एक्स की वैल्यू आ गई है 6 ऑफ mod x। बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। आप इसका करिए, फर्स्ट लेफ्ट हैंड वेरिएबल एफ डबल डैश ज़ीरो लगा दो फार्मूला, वही जो मैंने पहले एच मेथड लगाया था, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एफ एच की वैल्यू कितनी आ गई है, एफ एच, इसमें कितना हो जाएगा जी 3x नेक्स्ट है इसका
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाइए, एफ डबल डैश जीरो, तो यहाँ पे एफ डैश, क्लियर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एच माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एच की वैल्यू कितनी है, देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 3x, ये लिखा हुआ 3x माइनस 3x इंटू मोड एक्स, 3x इंटू मोड एक्स, कर दीजिए इसको सॉल्व, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 3h mod h माइनस 0 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h से h कट गया 3, मोड h की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस h, राइट, तो ये आपके पास हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाओ, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ डैश जीरो प्लस h माइनस एफ डैश जीरो अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f माइनस एफ डैश जीरो अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ डैश h 3h मोड h माइनस 0 अपॉन h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h से h कट गया 3 थे, मोड h किसके बराबर आ गया प्लस h के बराबर, बिकॉज h इज़ पॉजिटिव, आंसर इज 0, आंसर इज 0। देखिए इसका भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, right, therefore also f double dash 0 is equal to 6, this is equal to 0, f double dash 0, right, ये तीनों इक्वल हो गए आपके पास, तो क्या आ गया रिजल्ट, therefore f डैश x f डबल डैश x इज इक्वल टू, एक तो हो गया इसका 6 ऑफ मोड x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, एक आ गया 0 फॉर x इक्वल टू 0, हैंस f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल्स, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस b, ये चीज़ गिवन है, इससे हमने ना कोसाइन का फार्मूला प्रूव करना, इससे कोसाइन का फार्मूला प्रूव करना डिफरेंशिएशन से, तो आपके पास जो गिवन है, गिवन साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b कॉस a साइन b, आप ऐसा करिए, डिफरेंशिएट with respect to x regarding b as a constant, b को कांस्टेंट मान लीजिए, कर दो इसका डेरिवेशन, राइट, इसका क्या हो गया डेरिवेशन, d साइन a प्लस b इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डेरिवेशन ऑफ कॉस ए साइन बी, इसका आप डेरिवेशन करिए, बी कांस्टेंट है, कॉस, देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इंटू डेरिवेशन ऑफ ए प्लस बी, इस साइड आ जाइए, कॉस बी ये कांस्टेंट है, कॉस कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख दीजिए, डेरिवेटिव साइन ए प्लस ये कांस्टेंट है, साइन बी को बाहर लिखिए, डेरिवेशन ऑफ कॉस ए,
दिस वन इज़ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। करिए सॉल्व। कॉस ए प्लस बी इंटू ए का जो डेरिवेशन है क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स। बी का डेरिवेशन जीरो आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है। ये आ जाएगा कॉस बी। साइन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेशन कॉस ए, साइन का डेरिवेशन कॉस ए का जब डेरिवेशन करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन बी। कॉस का डेरिवेशन क्या होएगा, माइनस साइन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, राइट। ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स माइनस साइन ए साइन बी डी ए अपॉन डी एक्स, राइट। अब आपके पास ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स, कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये आपके पास कैंसिल हो गया। इसका फार्मूला क्या आ गया, दिस इज द फार्मूला। ये आ जाएगा देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बस ये आपने फार्मूला प्रूफ कर दिया कॉस का। क्वेश्चन 23, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? ऐसा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है बट डेरिएबल नहीं है, एग्जैक्टली एट 2 points, राइट। सॉल्यूशन, यस वी हैव कंटिन्यू continuous function fx equal to x minus 1 x minus 2 which is continuous for every all x belong to R, for all reals, every reals, every all x belong to R, what not derivable at x equal to 1 and 2। ये हमारे अपने ये एग्जांपल ली है, ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है फॉर एवरीवेयर बट विच इज़ नॉट ए डेरिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। चलिए करते हैं इसे। पहले हम एफ एक्स इज़ गिवन, तो आपके पास जो एफ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इफ़ एक्स लेस दैन 1। अगर x की वैल्यू लेस दैन 1 है तो x माइनस 1 क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव। तो इसका मतलब मोड x क्या होता है, माइनस एक्स वैन x इज़ नेगेटिव, ठीक ना। ये आपके पास जो फार्मूला है मोड x का, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। मोड x इक्वल टू माइनस एक्स इफ़ x नेगेटिव एंड मोड x इक्वल टू x इफ़ x पॉजिटिव, है ना फार्मूला ये मोड का फार्मूला ये। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा सेकंड नंबर पे आ जाइए, तो इसकी जो वैल्यू है x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इफ़ 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2। ये वन की कंडीशन इसकी मोड की। और तीसरी कंडीशन बनती है x माइनस 1
प्लस एक्स माइनस टू इफ एक्स ग्रेटर दैन टू। मेरी बात समझिए ना, यदि एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो ये क्या होएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है तो मोड क्या होएगा, सेम, एक्स इज पॉजिटिव। और ये क्या होएगा, एक्स माइनस टू, ये 2 से ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव है तो मोड एक्स माइनस टू क्या होएगा, एक्स माइनस टू। इसके हिसाब से अपने डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप चलते हैं, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देयरफॉर कितना आ गया, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस एक्स माइनस के 2x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 3 इफ़ एक्स लेस दैन 1। सेकंड एक्स से एक्स कट गया, 1 आ गया, 1 इफ़ 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2। और ये नेक्स्ट ये हो जाएगा 2x माइनस 3, दिस वन इज़ 2x माइनस 3 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 2। राइट, अब हमने चेक करना है इसकी, चेक दी कंटिन्यूटी, चेक दी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या ये फंक्शन कंटिन्यू, यस दिस वन इज ए कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। चलिए पहले चलते हैं हम एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स लिमिट 1 माइनस एफ एक्स, एक्स से लेस देन 1, ये है आपके पास एफ एक्स, ये बन जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये जहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। इसका आंसर कितना आ गया, ये -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। राइट हैंड वेरिएबल पे आ जाओ, राइट हैंड वेरिएबल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन देखिए कौन सा हैगा, ये है फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका कितना आ गया 1। तो तीसरा पॉइंट भी ले लीजिए, आल्सो f1 इज इक्वल टू ये, दिस इज इक्वल टू आल्सो 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, तो क्या बन गया ये कंटिन्यूस, ये हो गया आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस। देयरफॉर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। लो जी, अब चलते हैं एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस लेस दैन 2 वाला फंक्शन देख लीजिए, ये 1 है, 1 आ गया। राइट ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स ग्रेटर दैन 2 वाला फंक्शन देखिए, इसमें से ये है 2x, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटर दैन, ये फंक्शन दिया है उसने 2x माइनस 3, इसका हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया। आल्सो f2 पे आ जाओ, इक्वल टू 2, कहाँ लिखा है इक्वल टू 2, ये दिस इज इक्वल टू 1, ये देखिए तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, क्या बन गया जी, देयरफॉर कंटिन्यू एट x इक्वल टू 2। लॉज आपने ये प्रूफ कर दिया कि एट x इक्वल टू 2 फंक्शन कंटिन्यूस है। राइट, अब आपके पास इसकी डेरिवेटिव चेक करनी है, इससे रिजल्ट क्या बन गया, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग टू r। क्लियर, कंटिन्यूटी हो गई। अब आपने क्या करना है, आल्सो चलिए हूँ इसका डेरिवेशन पे आ जाओ। आल्सो
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कर दीजिए इसका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये है आपके पास एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू करिए, हाँ यस, इसका कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ गया 0, ये कितना बन गया 2, इफ़ x लेस देन 1, इफ़ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, इफ़ x ग्रेटर देन 2, राइट। अब इसकी चेक करनी है हमने डिफरेंशिएबिलिटी, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दीजिए। नाउ चेक द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ते 2। नाउ चेक करना है इसको, चलिए करिए, इसे चेक करिए इसकी डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, पहले हम एट x इक्वल टू 1 लेंगे, एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिएबल एफ डैश 1 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h, f1 प्लस h करिए, f1 प्लस h कितना आ गया, यहाँ पे देखते हैं, f ऑफ 1 प्लस h कहाँ लिखा मैंने, f ऑफ 1 प्लस h, ये देखिए दिस वन, तो ये हो जाएगा लिमिट 1 प्लस h, ये देखिए ना यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, व्हेन 0 लेस देन, राइट। तो ये बन गया आपके पास -2x प्लस 3, ये हो जाएगा, पुट कर दीजिए -2x की वैल्यू 1 प्लस h प्लस 3, राइट, -1, f1 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 1, तो नीचे कितना आ गया h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसे टोटल करिए कैलकुलेट, ये देखिए कितना बन गया जी आपके पास, -2 माइनस के 2h प्लस के 2, तो नीचे आ गया h, तो मैंने ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, h से h कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज इक्वल टू कितना हो गया जी, इसका आंसर कितना बन गया, इक्वल टू 2, ये इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 2 h अपॉन h कट के आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये आ जाएगा माइनस के 2, इसका आंसर आ गया माइनस के 2, राइट। ऐसे आप करेंगे राइट हैंड डेरिएबल, लिमिट राइट हैंड डेरिएबल f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h कितना हो जाएगा, f1 प्लस h, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ये 1 आ जाएगा आपके पास, यस, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस f1 कितना है 1, तो नीचे कितना आ गया h, 0 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 0, RHD की वैल्यू भी आ गई, राइट हैंड डेरिएबल। अब राइट हैंड डेरिएबल के बाद लेफ्ट हैंड डेरिएबल भी निकल गया, राइट हैंड डेरिएबल भी निकल गया, राइट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिएबल नॉट इक्वल टू right hand variable, it means f is not variable at x equal to 1, f
is not variable at x equal to 1, नॉट वेरिएबल। चलिए हम आप 2 पे आ जाइए, एट एक्स इक्वल टू 2 पे आइए, एट एक्स इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड वेरिएबल एफ डैश टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस f2 प्लस एच माइनस f2 तो नीचे कितना आ जाएगा h, दिस इज इक्वल टू, तो इसमें से चेक करके देखिए कौन सी वैल्यू आती है जी। यस, इसमें क्या आ जाएगा f2 प्लस एच व्हेन h पॉजिटिव, इसका मतलब चेक करिए 1 आ गया जी, 1 माइनस f2 की वैल्यू 1, ठीक है ना, अपॉन h ये हो जाएगा अपॉन h, तो ये बन जाएगा टोटल आपके पास अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस दिस इज इक्वल टू 0। लो जी, इसका आंसर 0 आ गया। अब राइट हैंड वेरिएबल पे आ जाओ, f डैश टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f2 प्लस h माइनस दे f2 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन के लिए आ जाओ, तो इसमें क्या होगा 2 प्लस एच ग्रेटर दैन 2 ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू करो इसे भी सॉल्व, ये आ जाएगा, ये कितना हो गया आपके पास जस्ट ग्रेटर, h इज़ पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 3, ये हो गया x ग्रेटर दैन 2, इसमें आ जाएगी वैल्यू लिमिट, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के करने वाला क्वेश्चन है, दिस वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f2 प्लस h कितना आ जाएगा ट्वाइस x की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस h माइनस के 3 और इसकी f2 की वैल्यू आ गई है -1, तो नीचे कितना आ जाएगा h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस के 2h माइनस के 4 अपॉन h, राइट, 4 से 4 कैंसिल करिए, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका 2 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका आंसर आ गया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड वेरिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल, तो ये क्या बन गया, देयरफॉर f इज नॉट वेरिएबल एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, राइट, तो ये बन जाएगा हेंस, आपके पास जो रिज़ल्ट आ गया, हेंस fx इक्वल टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 इज कंटिन्यूस एवरीवेयर what not variable at x इक्वल टू 1 and 2, ये है क्वेश्चन आपके पास, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन y इज इक्वल टू मॉडल्स वैल्यू fx gx hx l m n a b c, y की वैल्यू, चलिए आप इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, पहले इसको ऐसा करते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू fx इंटू दिस माइनस, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए mc माइनस nv, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस gx इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम lc
माइनस एन ए प्लस एच एक्स इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, तो ये आ जाएगा आपके पास एल वी माइनस ए एम, राइट। अब इसका करो डेरिवेटिव, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दिस वन इज़ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स इंटू एम सी माइनस एन वी माइनस जी डैश एक्स इंटू एल सी माइनस एन ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एज इट रहेगा, इसका डेरिवेशन प्लस एच एक्स एच डैश एक्स इंटू एल वी माइनस ए एम, एल वी माइनस ए एम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वही सेम चीज़ आ गई है जी, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये बन जाएगा जी डैश एक्स, ये हो जाएगा एच डैश एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही सेम की सेम आ गई है, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। कैलकुलेशन में एम आ गया, एन आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, राइट। दैट इज टू बी प्रूफ, यही आपका प्रूफ करना था, बिल्कुल सिंपल है, राइट। नेक्स्ट समय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नो डाउट चैप्टर इज़ वेरी लेंथी, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, जो काफ़ी मुझे लेक्चर लगाने पड़े इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, गिवन y इज इक्वल टू ई पावर ए cos इनवर्स x, राइट, टेकिंग लॉग। लॉग लगा दीजिए, लॉग y इक्वल टू ए लॉग ए cos इनवर्स x, तो ये कितना आ गया, दिस इज़ इक्वल टू ए cos इनवर्स x। आपने क्या फार्मूला यूज़ किया, ये आपको फार्मूला याद होगा कि लॉग ई दी पावर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इक्वल टू एफ एक्स, राइट। अब ये बन गया, देयरफॉर आपके पास हो गया log y इज इक्वल टू ए cos इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स ए cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। अब एक काम करिए, इसकी स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, इसकी स्केयरिंग दोनों साइड पे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसे क्रॉस कर दीजिए, ये आ जाएगा देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेशन कर दीजिए ट्वाइस डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर बीच का डेरिवेशन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट माइनस 2x आ गया, 1 का 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर आ गया, राइट। तो ये बन जाएगा, इसमें से हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लिया एक मैंने, और साथ में ये एक 2 भी कॉमन ले लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कॉमन ले लीजिए। अब देखो कितना बच गया, ये 2 डी वाई पर डी एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 ए स्क्वायर वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका बस, राइट। ये 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, देयर फोर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। लो जी आपने प्रूफ कर दिया है। लो जी, दिस इज़ दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत लंबा चैप्टर था जी। गुड लक। आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अगला नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।